प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। एक इंटरव्यू में जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर देखा तो उनका रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फिल्म के बारे में ऐसी बात कही जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन क्या यह वाकई सच था? आजकल सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के नाम से कई स्टेटमेंट्स और इंटरव्यू वायरल हो जाते हैं। इसी तरह एक दावा सामने आया जिसमें कहा गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, ये दावा देखते ही देखते सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगा। कई लोगों ने इस दावे को शेयर किया, जबकि कई लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी। कुछ लोगों ने इस बात को सच मान लिया, जबकि कुछ लोग इसके स्रोत को लेकर सवाल उठाते नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी किसी मशहूर शख्सियत के नाम से कोई बयान वायरल होता है, तो आमतौर पर लोग उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि सेलिब्रिटी के नाम की वजह से खबर ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लेती है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर कोई बात इतनी ज्यादा शेयर हो रही है, तो शायद उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। इसी वायरल दावे के मुताबिक कहा गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म के विजुअल प्रेजेंटेशन को पसंद किया और उसके एक्शन सीन्स के बारे में भी सकारात्मक राय दी। ये बात अलग अलग पोस्ट्स और कैप्शंस में अलग अलग अंदाज में शेयर की गई। कहीं इसे एक इंटरव्यू का हिस्सा बताया गया, तो कहीं इसे एक निजी प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ था? क्या सच में कोई ऐसी वीडियो या रिपोर्ट मौजूद थी जिसमें ये बातें कही गई हों? या फिर ये सिर्फ एक वायरल दावा था जो समय के साथ लोगों तक पहुंचता चला गया? सोशल मीडिया का सिस्टम कुछ ऐसा है कि कोई भी पोस्ट कुछ ही मिनटों में हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। अगर किसी पोस्ट में किसी मशहूर अभिनेता या अभिनेत्री का नाम शामिल हो, तो उसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से कई बार ऐसे दावे भी वायरल हो जाते हैं जिनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती। हालिया दिनों में इंटरनेट पर ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां सेलिब्रिटीज के नाम से जुड़े बयानों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ दावे बाद में सही साबित हुए, जबकि कुछ पूरी तरह गलत निकले। इसलिए हर वायरल बात को तुरंत सच मान लेना उचित नहीं माना जाता। इस दावे के बारे में भी कई लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना था कि अगर यह बयान वास्तव में दिया गया है, तो यह फिल्म के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा कि इस बात की पुष्टि होनी चाहिए और इसका स्रोत सामने आना चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब किसी सेलिब्रिटी के नाम से कोई कोट वायरल होता है, तो लोग उसे बार बार शेयर करते हैं। नतीजा यह निकलता है कि असली स्रोत ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। लोग उस कोट को देखते हैं, शेयर करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी वायरल दावे को बिना पुष्टि के स्वीकार नहीं करते। ये लोग स्रोत ढूंढते हैं, वीडियो तलाश करते हैं और विश्वसनीय रिपोर्ट्स को जांचते हैं। इस तरह का रवैया ऑनलाइन जानकारी के दौर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बैटल ऑफ गलवान से जुड़ा यह दावा भी धीरे धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। जितने ज्यादा लोगों ने इसे देखा, उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आती गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान फिल्म की लोकप्रियता बढ़ा सकता है, जबकि कुछ लोग इस बात को लेकर संशय में दिखाई दिए। इंटरनेट की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि कोई दावा पहले वायरल होता है और उसके बाद लोग उसकी सच्चाई तलाश करते हैं। यानी पहले खबर फैलती है और बाद में उसकी पुष्टि का प्रयास शुरू होता है। ये तरीका कई बार गलतफहमियों को जन्म देता है। अगर किसी भी वायरल स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए, तो सबसे पहला सवाल उसके स्रोत का होता है। खबर कहाँ से आई? किसने प्रकाशित की? क्या कोई वीडियो या ऑडियो सबूत मौजूद है? क्या किसी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने इसकी रिपोर्ट दी है? ये सभी सवाल किसी भी वायरल दावे को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि ऑनलाइन जानकारी को हमेशा आलोचनात्मक नजर से देखना चाहिए।
हर चीज़ जो वायरल हो जाए ज़रूरी नहीं कि वह सच भी हो। वायरल होने और सच होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बताया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस कोट को असली समझकर शेयर किया, लेकिन जब लोगों ने इसके स्रोत को लेकर सवाल उठाने शुरू किए तो मामला धीरे धीरे साफ होने लगा। जिस स्टेटमेंट को लोग असली इंटरव्यू का हिस्सा समझ रहे थे वह दरअसल किसी प्रामाणिक इंटरव्यू का हिस्सा था ही नहीं। न तो कोई सत्यापित वीडियो मौजूद है और न ही कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट जो इस बयान की पुष्टि करती हो। ये बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से शेयर किया जा रहा ये कोट पूरी तरह काल्पनिक था और वास्तविकता पर आधारित नहीं था। और कहा जा रहा है कि जिस बयान को लोग सच समझ रहे थे उसकी कोई प्रामाणिक बुनियाद मौजूद नहीं थी। यानी ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से शेयर किया जा रहा ये कोट पूरी तरह काल्पनिक था और वास्तविकता पर आधारित नहीं था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी सेलिब्रिटी स्टेटमेंट या वायरल खबर पर यकीन करने से पहले उसका स्रोत जरूर जांच लेना चाहिए। अगर आप वायरल खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और फैक्ट बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर ट्रेंड को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसकी असली सच्चाई भी सामने लाते हैं। अगली वीडियो में एक और वायरल दावे की सच्चाई आपका इंतजार कर रही है।